अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मेरा नाम बकर हसन है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बनाएंगे टिक्की कबाब और ये कैसे बनते हैं और हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये चलें आए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्याला लिया है चने की दाल। इससे हम भिगो कर रख देते हैं पहले तो। यहाँ पे मैंने पानी लिया है और ये अब हम इसे भिगो कर रख देते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट। और यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच धनिया, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3-4 अदद मैंने लिए हैं दालचीनी। यहाँ पे मैंने लिया है 8 से 9 अदद आलू। यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है और अदरक ली है। और यहाँ पे 2 अदद सब्ज़ मिर्च। अभी पहले आलू को काटते हैं। अब हम आलू के ऊपर से छिलका उतारते हैं। सारे आलू से छिलका उतारने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अब हमने सारे आलू के ऊपर से छिलका उतार लिया है और मैंने इसे एक बार धो भी लिया है। अभी हम इसे काटते हैं तो मैं आपको बताता हूँ हमने किस तरह काटना है। ये देखें, हम इस तरह से काटेंगे। हम इस तरीके से सारे आलू काट लेते हैं। सारे आलू काटने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अब मैंने सारे आलू को इस तरह काट लिया है और यहाँ पे मैंने चूल्हे के ऊपर पानी भी गर्म होने के लिए रख दिया था। हमारा पानी भी गर्म हो चुका है, ये देखें आप, हमारा पानी गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले सारे मसाले डालते हैं जो मैंने आपको बताए थे। और मिर्च को काट के डालते हैं इसके अंदर। अब मैंने मिर्चों को काट के इसके अंदर डाल दिया है और साथ ही आलू भी अपने अंदर डालते हैं। पानी के अंदर आलू को भी डालते हैं। पहले हमने जो पतीला रखा था उस पतीले के अंदर हमने जब आलू डाले तो पानी बाहर निकलना शुरू हो गया था। तो जल्दी से हमने बड़ा पतीला लिया है, उसके अंदर हमने शिफ्ट किया। तो ये हमारे थोड़े से आलू रहते हैं, ये भी इसके अंदर डालते हैं। और ये दाल भी रखी थी, इसे भी इसके अंदर डाल देते हैं। पहले पानी इसका बाहर निकाल देते हैं। इसे भी इसके अंदर डाल देते हैं। और हम इसे आधा घंटा रख देते हैं। आधे घंटे के बाद फिर आलू को आधा घंटा हो गया और इसमें ये देखें पानी सारा सूख चुका है। और अब हम इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। अब मैंने आलू को 5 से 6 मिनट भून लिया है। तो अभी हम इसे चूल्हे से उतारते हैं। चूल्हे का फ्लेम बंद करते हैं। यहाँ पे मैंने लंगड़ी ली है, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डालकर मसाले को कूट लेंगे। अभी मैं मसाले को लंगड़ी के अंदर डालता हूँ और ऐसे कूटते हैं। चने की दाल और आलू के टिक्कियों का मसाला हम इस परात के अंदर डालेंगे और ये स्टेप हम बार बार करेंगे। यह सारा कूटने के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अब मैंने सारे मसाले को कूट लिया है। अब हम इसके अंदर डालते हैं धनिया। ये मैंने धनिया लिया और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और हम इसे अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर देते हैं।
मैंने अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, तो अभी हम इसकी टिक्की बनाते हैं। इसी तरह हम सारी टिक्कियाँ बना लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। गरम मसाले की टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हैं, ये देखें। और हम इतने ज़्यादा तो तलेंगे नहीं, हम सिर्फ थोड़ी सी तलेंगे। ये इतने 4 डाल देंगे और ये हम फ्रीज़र में रख देंगे। हम हर रोज़ एक एक करके खाएंगे, क्योंकि एक साथ तो इतना ज़्यादा नहीं खा सकता बंदा, तो इसे फ्रीज़र में रख देते हैं। और ये मैं आपको तल कर दिखाता हूँ। अब हम फ्राई पैन को चूल्हे के ऊपर चढ़ाते हैं और अंदर इसके अंदर ऑयल डालते हैं फ्राई पैन के अंदर। तेल को अच्छे तरीके से गर्म होने देते हैं, फिर हम इसके अंदर टिक्कियाँ डालते हैं। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर डालते हैं टिक्कियाँ। और अभी हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ आपसे। अब हमारे कबाब फ्राई हो चुके हैं और अभी हम इसे प्लेट में डालते हैं। और अब हमने सारी टिक्की को उतार लिया है और हमने इस पर डेकोरेशन भी की है। और आप इसे ये देखें, आप इसकी लुक देखकर ही आपके मुंह में पानी आना शुरू हो गया होगा। और आप इसे नान से भी खा सकते हैं, चपाती से भी खा सकते हैं और चम्मच से भी खा सकते हैं। तो अभी कोई चीज़ है नहीं, तो चम्मच से ही खिलाता हूँ अपने अबू को और उन्हीं से पूछते हैं कि ये कैसे बना है। तो अबू के पास चलते हैं। और अब मैं अपने दादा अबू के पास आ गया हूँ, तो उन्हें चेक कराता हूँ और उन्हीं से पूछता हूँ कि ये कैसे बने हैं। कैसे बने हैं? अबू कह रहे हैं कि बहुत मज़े के बने हैं। तो अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।